हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजनीति व्लॉग। और आज व्लॉगिंग शुरू हो रही है साफ़ सफाई से। हाँ जी, आज मैंने शुरू किया है मॉर्निंग से ही व्लॉगिंग शुरू कर दी है। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से नवरात्रि की एक दिन पहले जो तैयारियाँ होती है ना, वो कर रही हूँ। तो नवरात्रि है भाई, कल से नवरात्रि है। तो आज है सैटरडे। ये सैटरडे का व्लॉग आपको संडे को मिलेगा, क्योंकि मैं एक दिन डिले करके अपलोड करती हूँ। कुछ इश्यूज़ है इस वजह से। तो ये संडे को आपको मिलेगा। तो ये सैटरडे का व्लॉग है मेरा। और संडे से नवरात्रि शुरू है। तो नवरात्रि की तैयारी किस तरीके से मैं करती हूँ और क्या क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो फैमिली, इधर मैं और जगह की क्लीनिंग कर ली हूँ, तो कर लिया है मैंने। और अभी मैं कर रही हूँ अपने रूम की सारी साफ़ सफाई, एकदम डीप क्लीनिंग जो होती है ना, ये मेरी 2 दिन से चल रही है। कल तो मैंने शूट ही नहीं किया था, जब मैंने हर जगह के पंखे साफ़ किए, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ढीली लग रही थी, तो इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। लेकिन 50% मैंने कुछ काम कर लिया था, और 50% जो आज बचा है वो आज कर रही हूँ, मतलब कि सैटरडे को कर रही हूँ। और 50% जो काम रहेगा वो मैं संडे नवरात्रि के दिन करूँगी। तो जो एक दिन पहले हो सकता है ना काम, वो अभी मैं कर रही हूँ। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है रूम की बेडशीट वगैरह चेंज करना। तो बहुत दिन हो गया था, बेडशीट वगैरह उसी तरह रखी हुई थी। मैंने ये सोच ही रखा था कि नवरात्रि के एक दिन पहले मैं ये सारी चीज़ों को करूँगी। तो जहाँ पे डीप क्लीनिंग का काम होता है, पंखा साफ़ करना, झाड़ा निकालना, ये सब तो मैंने कल कर लिया था। लेकिन आज मैं हर जगह की बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, और डोर मैट वगैरह चेंज करूँगी, सोफ़ा कवर चेंज करूँगी, ये सारी चीज़ें करने वाली हूँ। और एक बात और कि मैं जो है ना, टोटल व्लॉग जो शूट करती हूँ मैं अपने से ही करती हूँ। तो इस वजह से कहीं पे कुछ डिसबैलेंस होता है, तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। और जो मेरे व्लॉग पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर भी कर दीजिएगा। और वो बेल आइकन का बटन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, वो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और आप ढेर सारा मुझे सपोर्ट कर पाएँ और ढेर सारा अपना प्यार दे पाएँ। क्योंकि आपके सपोर्ट और आपके प्यार के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इधर मैं अभी सोफ़ा जो मेरे रूम में सेटी है, उसका मैं कवर लगा रही हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा सा कैमरा डिसबैलेंस हुआ है, जिस वजह से पूरा नहीं आया है। तो उसके बाद मैंने क्या किया ना, कि पूरे रूम को मैंने धुल लिया है। तो अभी वही वाइपर कर रही हूँ। इसलिए धुला है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कि एक तो मैं यहीं पे खाती पीती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है ना, एग वेग भी खा लेते हैं। तो इस वजह से नवरात्रि के मतलब एक दिन पहले मैं पूरे रूम को धुल धाल के एकदम साफ़ करते, पूरे घर को ही याद धुलना है। तो रूम धुल गया, और इधर जितने पानी है उसको मैं ऐसे निकाल लूँगी। सो फैमिली नहा धो के हो गए तैयार, और कल अजीत श्रीवास्तव भी खाना वाना खा के हो गए तैयार। दी लोग सो के उड़ भी चुकी है, और अभी जाके मेरा काम फाइनल हुआ है। और सारी साफ़ सफाई अच्छे से, जितनी डीप क्लीनिंग करनी थी मैंने कर ली। माता रानी के आने की तैयारी जितनी करनी थी मैंने कर ली है इसको। अब चलते हैं मार्केट। जो भी पूजा पाठ का सामान होता है तो वो लेके आएंगे। तो सबसे पहले मार्केट में हम चलेंगे, यहाँ बगल कुम्हार के यहाँ, क्योंकि मुझे लेना है कलश। और वो पर्स है मेरे पास, लेकिन अभी मैं ऐसे छोटा सा पर्स हाथ में लेके जा रही हूँ कि पहले कलश ला के रख देते, क्योंकि और भी सारा सामान लेके अगर मैं इकट्ठा आऊँगी ना, तो कलश के टूटने का डर रहता है। तो चलते हैं, फटाफट कलश लेके आते हैं। और जैसा हम अपने रूम को छोड़ के जा रहे हैं, वैसे ही रहना चाहिए, समझे। आजकल ये पूरा अपने सेहत पे ध्यान दे रहे। पहले खट्टा खाएंगे, फिर मीठा खाएंगे, फिर इससे इस तरीके से इनका हो जाएगा। तो इतने सारे कपड़े भी धुल लिए मैंने। आज मोस्टली काम मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं, क्योंकि बहुत हो रही है लेट, और मेरी चप्पल उधर सबसे किनारे है।
तो स्लीपर मैंने निकाल लिया है, एकदम कंफर्टेबल स्लीपर, क्योंकि आज मार्केट में इतनी भीड़ होने वाली है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहेगी कि चलने। और मैंने बहुत शाम कर दिया अभी, मतलब शाम के 5 बज रहे हैं, तो जल्दी जल्दी को काम को करते हैं। सो फैमिली, मार्केट जाने से पहले घर के पास ही कुम्हार की दुकान है, वहाँ से मैंने लिया कलश, और कलश के ऊपर जहाँ मुझे धान बोना है ना, उसके लिए भी मैं मतलब उसको दिखा के ले रही हूँ, जिससे कि अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे बहुत सुंदर सी दुर्गा जी की मूर्ति उन्होंने बना रखी थी, तो मैंने कहा चलो दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ जा रही थी, तो इतने ढोल ताशे के साथ जा रही थी कि ये माहौल देखो, इतना भीड़ भाड़ था, इतना ज़्यादा मतलब कि अच्छा लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो चलते हैं मार्केट, फिर आपसे मिलते हैं। हम निकल चुके हैं, मैंने कलश ला के रख दिया। ओ माय गॉड, अंधेरा। मैंने कलश ला के रख दिया, अब चले बाज़ार। और बाज़ार में इतनी भीड़ होने वाली है ना, मैं क्या ही बताऊँ। फिर भी जंग है, लड़ना है, चलते हैं फटाफट। तो फैमिली, मैं आ गई हूँ मार्केट, और इधर मैंने शुरू कर दिया नारियल से शुरू किया, क्योंकि जो आगे आगे आता जा रहा है ना, वो सारी चीज़ों को ले रही हूँ। और आई होप कि मैं आगे शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आप मार्केट पे भीड़ देखो, इतनी ज़्यादा हो रखी है कि आगे शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आगे रूम में, और अभी नीचे मैंने मुँह धुलाना, तो मेरी बिंदी हट गई, तो मैं पहले एक बिंदी लगा रही थी। बिंदी के बिना तो चेहरा इतना अजीब सा लगता है कि क्या बताएं। तो फिर आ गए, और मैं बताऊँ सच, इतनी ज़्यादा भीड़ थी बाज़ार में, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई, क्योंकि एक लड़की का मेरे सामने फ़ोन ही खो गया। तो मैंने कहा मुझे अपना फ़ोन नहीं खोना, क्योंकि अभी तो आप लोग ने अर्निंग शुरू की नहीं है, अगर मेरा फ़ोन खो जाएगा तो फिर कहाँ से आएगा। इसलिए मैंने फ़ोन रख के फटाफट, फिर मैं अगर फ़ोन पे ही लगी रहती ना, तो मेरा सामान भी मैं भूल जाती। इसलिए मैंने क्या किया कि फ़ोन रख दिया और जल्दी जल्दी सामान लिया, क्योंकि ऑलरेडी हाँ दिखा रहे हैं, ऑलरेडी मैं बहुत सारा सामान लेना था, तो जल्दी जल्दी मैंने सामान लिया। और रिद्धि ने, मैं आई ना, तो देखो रिद्धि कैसे कमरा फैला के रखी, पूरा कमरा फैला दी है। तो चलते हैं, इसको समेटते हैं और फटाफट और भी जो आगे के काम है करते हैं। आज बहुत सारा काम है, मुझे बहुत सारा काम है, तो फटाफट माता के आने की तैयारी करते हैं। फटाफट मैं फाइनली आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जल्दी से मैं किचन के काम को निपटाऊंगी, और फिर उसके बाद अपने मंदिर को थोड़ा साफ़ करेंगे, जिससे कि कल जब कलश स्थापना करनी हो मुझे, तो थोड़ा सा मतलब आराम रहे और थोड़ा कम काम रहे, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं। अब 9 दिन तो बस पूजा पाठ करना है। तो फिलहाल अभी मैंने टमाटर को चढ़ा दिया है पापा के लिए सूप बनाने के लिए, और इधर मैं बना हेलो गाइस, तुप्पे आ जाता हूँ। ये आज लड़कों वाली ड्रेस पहनी है रिद्धि ने, लड़कियों वाली नहीं पहनी है, अपने दद्दा की ड्रेस को पहना है रिद्धि ने। तो टमाटर मैंने चढ़ा दिया पापा के लिए सूप के लिए। अब इधर मैं बनाऊंगी आज आलू सोया मेथी की भुजिया, और पराठा बनाएंगे, और कुछ नहीं बनाएंगे। पराठा नहीं, रिद्धि को आलू का पराठा चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बनाएंगे फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलते हैं फटाफट किचन के काम को करते हैं। एंड फैमिली, मैं अब जुट गई हूँ अपना आज का खाना बनाने में। तो खाने में कुछ तामझाम जैसा नहीं बना रहे हैं, कुछ ऐसा बना रहे हैं थोड़ा जल्दी बन जाए। तो सोया मेथी मैंने मतलब मंगा रखी थी, तो मतलब कि सब्ज़ी वाला जब आया था ना, तो ले रखी थी। तो मम्मी ने कहा ठीक है, आज सोया मेथी रात में ही बना लेते। वैसे मोस्टली टाइम मेरे यहाँ सोया मेथी जो है वो दिन में ही बनती है, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं अभी बना लो, नहीं तो ये एकदम बेकार सी हो जाएगी। तो उधर मैंने सोया मेथी के तड़के के लिए हरी मिर्ची और लहसुन और मेथी दाना, इससे मैंने तड़का दिया। और इधर रिद्धि भी आ गई है, ये कुछ ना कुछ बदमाशी करती रहती है। इस टाइम क्या होता है, मम्मी टीवी देखा करती है ना, तो रिद्धि और वंशु दोनों ही मेरे रूम में इधर बगल में ही रहते हैं, तो ये दोनों बीच बीच में आया करते हैं मेरे ब्लॉग में, जो आपको अक्सर ही देखने को मिलता होगा।
और इधर मैं बस फटाफट जुट गई हूँ खाना बनाने में। और मतलब साफ़ सफाई का मैं विशेष ध्यान देती हूँ। मैंने कल ही पूरा किचन साफ़ किया, उसका मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था, लेकिन मैंने अच्छे से किचन को साफ़ कर लिया है। डब्बा वब्बा धुल धाल के प्लेटफॉर्म वगैरह एकदम साफ़ कर लिया है। जैसे कि नवरात्रि के एक दिन पहले मैं सफाई करती हूँ। नवरात्रि के एक दिन पहले 2 दिन पहले मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब कि एक शांति से बैठने का और चीज़ मतलब कि और कुछ काम करने का सोचता ही नहीं हूँ। लगता है कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपने मायके में देखी है ना, और मम्मी को करते देखा है। इस वजह से ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में आती रहती है। तो इधर बस मैं आलू छौंकने जा रही हूँ, तो उससे पहले मैंने आलू तो डाल दिया है। और इधर में जो साग था ना, उसको अच्छे से धुल रही हूँ, क्योंकि अगर साग अच्छे से धुलो नहीं ना तो थोड़ी सी भी खिसखिसाहट रह जाती है, तो पूरी की पूरी सब्ज़ी हो जाती है बेकार। तो इधर कुछ मैं जो सामान भूल गई थी ना मार्केट में जाने में, तो वो कुछ चीज़ें मैं मंगा भी ले रही हूँ, क्योंकि अगर आज नहीं मंगाया तो कल तो कोई भी ला के नहीं देने वाला। क्योंकि कल तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठूँगी और दिनों की अपेक्षा बहुत जल्दी उठने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं जल्दी नहीं उठी ना तो मेरा सारा रूटीन हो जाएगा बेकार। और कल है संडे, ऐसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो ऑलरेडी मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो इकट्ठे काम करने लगती हूँ। लेकिन कल है संडे, तो कल बच्चे लोग स्कूल नहीं जाएंगे, तो थोड़ा सा मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कि मैं जल्दी से उठ जाऊं। तो फटाफट किचन के काम को करते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं कि मैं और क्या करने वाली हूँ। फाइनली मैं शावर लेके आ गई हूँ, और अभी बताऊँ टाइम हो रहा है रात का, हाँ देखो 11:30 हो रहा है। आपको दिखा रही हूँ कि आपको यकीन हो, 11:30 बजे मोस्टली घर में सारे मतलब काम हो जाते, मेरे भी हो जाते हैं आम दिनों में। लेकिन अब क्योंकि कल है नवरात्रि का पहला दिन, कलश स्थापना, तो इतना सारा काम होगा ना कल, तो मैंने ये सोचा है कि जितना हो सकता है आज अपने काम को कर लेंगे। तो फाइनली सारा काम हो गया, खाना पीना और किचन एकदम साफ़ सुथरा, जैसे कि कल जब फलार वगैरह बने तो मतलब एक्स्ट्रा कुछ करना ना पड़े, तो वो सब हो गया। सारी जगहों की क्लीनिंग तो मैंने मॉर्निंग से ही करी थी, और कल भी फिर से थोड़ा बहुत जो करना होगा वो करूँगी ही, जैसे झाड़ू पोछा धुलाई जहाँ जहाँ करनी होती है वो तो करूँगी ही। तो लेकिन अभी 11:30 बजे भी मेरा व्लॉग एंड नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी मैं चल रही हूँ अपनी मंदिर की तरफ। मंदिर में 30-40% के जितने काम हैं, जैसे माता के लहंगे उतारना, माता लोगों को धुलाना, ये सब काम कर लेते हैं। और क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें किए रहेंगे ना तो कल थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, और अकेले सब कुछ मुझे ही करना होगा। मम्मी नहीं करती हैं, मम्मी नहीं कर पाती हैं, ये कह सकते हो, नहीं करती हैं कहना गलत होगा, नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए और मैंने अपनी माँ को देखा हुआ है, तो वो चीज़ मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है कि हर फेस्टिवल को एंजॉय करना, हर फेस्टिवल को मनाना, ये मेरे खून में है, मेरी आदत सी है, जो देखा है उसको करना। तो वो मैंने अपनी मम्मी से सीखा हुआ है। तो चलते, टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाक से चलते हैं मंदिर की तरफ, और जितना हो सकता है उतनी तैयारी कर लेते हैं, और जो कल होना होगा वो तो होगा ही। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। सो फैमिली, ये देखिए मैं आ गई अपनी मंदिर में, अपनी मंदिर की क्लीनिंग करने। तो इधर मैं जो सुबह के फूल वगैरह है उसको हटा रही हूँ, और पूरी मंदिर की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। अभी आपको देखिएगा कि मैं किस किस तरीके से सारी चीज़ें कर रही हूँ। अच्छा, बहुत प्रोफेशनल तरीके से तो मैं एक चीज़ों में मतलब कितने यूट्यूबर को मैंने देखा है कि इतने अच्छे से हर चीज़ों को दिखाते हैं, मैं उस तरीके से तो नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं जो हूँ, जैसी हूँ वो आपके सामने हूँ, मैं इसी तरीके से अपने आम जिंदगी में रहती हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ें बनावटी और मतलब ओवर से कुछ दिखाना, कुछ करना, वो मेरे लाइफ में ऐसा नहीं है। मैं बहुत सिंपल और बहुत ही साधारण तरीके से रहती हूँ, और हर चीज़ को बड़े ही साधारण तरीके से करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। तो इधर देखिए मैंने सारा फूल
फूल तो हटा लिया। अब आई माता की लहंगा उतारने की बारी। लहंगा उतार के दूसरे लहंगे को मैं अभी पहना दूँगी, क्योंकि अगर मैंने ये मंदिर साफ़ कर ली अभी तो फिर सुबह थोड़ा सा मुझे हल्का रहेगा। नहीं तो अगर ये सब में मुझे कम से कम 1-1.5 घंटे लग जाते हैं सारे काम को करने में, क्योंकि सारे सामान को ध्यान करके रखना, धुलना और सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इधर मेरे मंदिर में ना 2 माँ काली जी की मूर्तियाँ रखी हैं। एक वो है जो मेरे बाबा ससुर जी जो थे उन्होंने स्थापना की थी। ये वो मूर्ति है जिसको अभी मैं लहंगा उतार रही हूँ, और जस्ट उसी के बगल में एक और मूर्ति रख दी गई थी, मतलब कि मेरे देवर के ने कलकत्ता से लाई थी ये मूर्ति, तो उन्होंने भी लाके यहीं पे मंदिर पे रख दिया। तबकि मैंने मना किया था कि एक साथ 2 मूर्तियाँ एक ही रूप की नहीं रहती हैं, लेकिन होता है ना, कुछ लोगों को कुछ भी बातें समझाओ उनको समझ में नहीं आती हैं, उनको करना वही होता है जो उनके मन में होता है। तो उन्होंने मेरी बातें नहीं सुनी और घर में किसी ने भी मेरी इस बात को नहीं सुना, और दोनों मूर्ति की स्थापना यहीं पे एक ही मंदिर में कर दी गई। कोई नहीं, माँ काली की कृपा इतनी रहती है कि कोई अहित तो नहीं होता है घर परिवार में, और जितना भी होता है सब अच्छा ही होता है, बुरा कुछ भी नहीं होता है। इनकी इतनी कृपा है मेरे घर में। हमारे यहाँ माँ काली की पूजा की जाती है, माँ काली की स्थापना हमारे यहाँ की गई है। बहुत जगहों पे माँ काली की पूजा अपने घर पे नहीं करते, क्योंकि कहते हैं ना कि ये बहुत गुस्से वाली माता होती हैं, तो इनके गुस्से को सहने और करने मतलब सह लेने की सब में क्षमता नहीं होती है, इसलिए माँ काली की मूर्ति हर घर में आपको नहीं मिलेगी। बट हमारे घर में है, क्योंकि हमारे जो दादा ससुर थे वो माँ काली के परम भक्त थे, तो उन्होंने मतलब हमेशा माँ काली की पूजा की है। तो जब से मैं आई हूँ ना, तो मैंने भी करना शुरू किया। तो शुरू में तो मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगा था, लेकिन जब करती रही ना और एकदम मैं डूब गई, इनके में लीन हो गई। बहुत लोग कहते हैं कि मैं कॉपीराइट बन चुकी हूँ इस मंदिर की, क्योंकि दादा ससुर अब है नहीं और मुझे मैं कॉपीराइट बन चुकी हूँ। लेकिन उनसे बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जो जिस चीज़ की सेवा करता है, जिस चीज़ में अपनी शिद्दत दिखाता है, वो उसकी हो जाती है। आप एक माँ बाप को भी ले लो, जब आप माँ बाप की कोई भी बच्चा ज़्यादा सेवा करता है तो उसके लिए वो बच्चा ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, और वो मतलब ज़्यादा मानने लगता है अपने माँ बाप को। कुछ बच्चे अपने, तो उसी तरीके से मेरे भी साथ है। मैंने शुरू से आके मैंने इस मंदिर में अपना 100% दिया है, जितना आता है, जितना हो सकता है। तो फ़िलहाल इन सब बातों को करते हैं किनारे। इधर मैं देखिए मंदिर के पूरी तरीके से एकदम पानी डाल के नहीं साफ़ करती हूँ, क्योंकि उनके बॉडी का जो पानी होता है वो मैं ऐसे वेस्ट नहीं करती हूँ, उसको गमले में डाल दूँगी। तो इधर मैंने माँ काली की मूर्ति तो देखिए धुल धाल ली है, और अब मैं लहंगा वहंगा पहनाऊँगी। तो आज मैं बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, और कल मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने माँ काली को कौन सा लहंगा पहनाया, कैसे किया। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ओके फैमिली, बाय।